जय हिंद बच्चों। आप लोग कैसे हैं? पढ़ाई लिखाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अगर नहीं चल रहा है तो पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो बच्चों अभी हम लोग क्लास 9 का अगला वीडियो करेंगे, फिजिक्स का। एक वीडियो किए हुए हैं, जो लोग भी नए हैं प्लीज़ विज़िट कीजिए और पहला वीडियो देखिए, उसके बाद ये वीडियो आपको मज़ा आएगा देखने में। ठीक है बच्चों, पढ़ रहे हैं हम लोग मोशन यानी काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, सब मोशन ही है। तो ये हम लोग क्या पढ़े थे? पहले इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, साइंस क्या होता है, मैकेनिक्स क्या होता है और आपको काइनेमेटिक्स क्या होता है। बच्चों ये सभी पढ़ लिए हम लोग। अब आते हैं आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या मेजरमेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेजरमेंट। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मापते हैं तो क्या होता है, ये पढ़ेंगे। यूनिट पढ़ा जाएगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी पढ़ा जाएगा। नाउ द लेक्चर विल बी फ्लो। तो मैं इंजीनियर अमजद अली एज़ यूजुअल आप लोग का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से खूबसूरत से चैनल द्रोणाचार्य क्लासेस में, और मैं आशा करता हूं कि यू गाइज आर इंजॉइंग द लेक्चर। और प्लीज़ जो भी नए हैं सब्सक्राइब कीजिए कि आप लोग को नोटिफिकेशन मिल सके मेरे अगला वीडियो का। और मैं ट्राई कर रहा हूं कि डेली वीडियो का क्वालिटी इम्प्रूव करूं, टीचिंग क्वालिटी इम्प्रूव करूं और आप लोग को अच्छा से अच्छा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में उपलब्ध करा सकूं, अवेलेबल करा सकूं। इसके पीडीएफ नोट्स मैं आप लोग को लिंक में शेयर करूंगा। पीडीएफ नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलो पहले बात करते हैं मेजरमेंट का। मेजरमेंट होता क्या है? तो बच्चों अगर हम लोग कहीं मेज़र करते हैं तो एक बात देखिए, मेज़र करते हैं, मान लीजिए इस कॉपी को हमको मेज़र करना है, इसके मास को, कॉपी को नहीं, कॉपी के मास को। अब देखिए फिजिक्स में बहुत अलग चीज़ है। आम बोलचाल में बोल देते हैं ना कि इस कॉपी को मापना है, वहाँ पे आपको समझ जाता है लोग कॉपी का मापना है कि मतलब इसका मास मापना है, कहता है लंबाई नापना है तो लंबाई नापना है। लेकिन जब भी फिजिक्स के नज़र में बोलिएगा तो कॉपी को मापना नहीं बोलिएगा, इस कॉपी का लेंथ मापना है, वॉल्यूम मापना है, या एरिया नापना है, या इस कॉपी का हमको मास मापना है। तो ये कोई ना कोई आप प्रॉपर्टी बोलिएगा। तो मान लीजिए इसका हमको मास मापना है तो एक साइड बटखरा रखते हैं, एक साइड इस कॉपी को रख देते हैं। बटखरा मतलब वो समझते हैं ना, जो छोटा छोटा जो लोहे के जो रेफरेंस आते हैं, ठीक है, तो उसको एक साइड रख देते हैं, एक साइड इस कॉपी को रखते हैं। कब तक हम लोग बराबर, कब तक हम लोग रखते हैं? जब तक कि दोनों लेवल में नहीं आ जाए। तो ये क्या है? ये कंपेरिजन है। जैसे एक कपड़े को मापना है बच्चों, मान लीजिए एक कपड़ा है, इतना बड़ा है अपने पास, एक कपड़ा है, इसकी लंबाई है ए बी, हमको इसका मापना है कितना मीटर हो गया। तो हम मीटर स्केल लेके आते हैं। सिंपल से क्या करते हैं, ये मान लीजिए मीटर स्केल है आपके पास, तो मीटर स्केल ले आकर यहाँ पे देखोगे और देखोगे इस मीटर स्केल से ये कितना टाइम से, हाउ मेनी टाइम से। तो मान लीजिए हमने मीटर स्केल लाया, एक हो गया, फिर यहाँ रखे दोबारा 2 हो गया, फिर रखे 3 हुआ, फिर रखे 4 बार हुआ। इस मीटर स्केल से 1 मीटर इसकी लंबाई है, इस मीटर स्केल के कंपेयर में कर रहे हैं तो कितना है, तो 4 टाइम्स है। तो आई कैन राइट ए बी इक्वल्स टू 4 मीटर। मतलब क्या समझ में आया बच्चों? 1 मीटर के स्केल से अगर हम इसका कंपैरिजन कर रहे हैं तो कितना गुना है, तो 4 मीटर, यानी कि 4 इंटू 1 मीटर, 4 टाइम्स ऑफ 1 मीटर स्केल। ठीक है, तो ये बच्चों इसका मीनिंग हुआ, इसका मेजरमेंट का ये मीनिंग हुआ। तो देखिए मेजरमेंट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? देखो, इट इज़ ए कंपैरिजन प्रोसेस। सिंपल सी बात है, मेजरमेंट करने का मतलब क्या? कंपैरिजन का प्रोसेस, इन विच, जिसमें वी कंपेयर, हम लोग कंपेयर करते हैं अननोन फिजिकल क्वांटिटी। ये ए भी हमारा कपड़े की लंबाई था, ये क्या था? अननोन था। इसका लेंथ हमारे लिए अननोन था, हम नहीं जानते थे। तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं किस चीज़ से? विथ अ रिफरेंस वैल्यू और स्टैंडर्ड वैल्यू। ये 1 मीटर की जो लंबाई है, 1 मीटर वाला जो ये स्केल है, दैट इज रिफरेंस। यहाँ पे हम लोग स्टैंडर्ड लेके आते हैं और इस 1 मीटर से हम इसकी तुलना करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, ए बी को कितना गुना है, तो 4 टाइम्स है। तो मेजरमेंट इज नथिंग बट इज ए कंपेरिजन प्रोसेस। एक लाइन में आप लोग याद रखिएगा, मेजरमेंट इज अ कंपेरिजन प्रोसेस। बस इतना आपको लिए काफ़ी है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
एक अननोन फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर करते हैं एक नोन या स्टैंडर्ड वैल्यू से बच्चों कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ मेजरमेंट। आप दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग मेजरमेंट करते हैं, यानी कि मेजरमेंट जब हमारा कंप्लीट होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को, जैसे मेजरमेंट हो गया तो आई कैन राइट ए बी बराबर 4 मीटर, या कोई दूसरा चीज़ है ए बराबर 5 kg। 1 kg से कंपेयर किया तो कितना बार हुआ, तो 5 गुना हुआ, 5 टाइम्स हुआ। तो ये हुआ बच्चों, ये जो हो गया ना इसका, इसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड। पहले मैं बता चुका हूँ, इसी को मैग्नीट्यूड, यानी कि जब कंपैरिजन का मतलब हो गया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंट कराना। रिप्रेजेंट कब करेगा, जब कंपेयर करेंगे, जब उसको माप लेंगे तब। तो ये हुआ बच्चों हमारा मेजरमेंट। आ गया समझ में। अब आज ये यूनिट क्या होता है, यूनिट्स। तो देखिए ना, किससे कंपेयर किया था, स्टैंडर्ड वैल्यू से। यही स्टैंडर्ड वैल्यू तो होता है यूनिट। इट इज अ, लिखिएगा यूनिट, इट इज अ स्टैंडर्ड वैल्यू, स्टैंडर्ड या रिफरेंस। रिफरेंस मतलब जिसको माना गया कि इसको हम लोग स्टैंडर्ड मानते हैं। रिफरेंस वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी यूज्ड टू कंपेयर ऑफ एनी अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। तो हमारा क्या है, यूनिट क्या है बच्चों, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। इसके मास को हमको मेजर करना है तो मास का जो हमारा यूनिट होना चाहिए मास ही होना चाहिए। ये नहीं कि हमको इसका मास मेजर करना है, मार्कर का, तो इसको मीटर स्केल से मेजर कर लीजिएगा, नहीं होगा। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी का मापना है उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक यूनिट होना चाहिए, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो वो हो गया हमारा यूनिट हो गया। कितने यूनिट हम लोग यूज़ करते हैं, तो सिस्टम्स ऑफ यूनिट हमारे यहाँ पहले 2 मेन थे, बाद में एक को ही 3 मेन थे, बाद में एक को आगे चल के प्रमोट करके SI बनाया गया। तो 3 मेन सिस्टम ऑफ यूनिट हम लोग को पढ़ना है। सिस्टम्स ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मतलब हर देश में कोई देश बोलेगा कि नहीं हम लंबाई को फुट में मापेंगे, ठीक है भैया आप फुट में मापिए। कोई बोलता था नहीं हम लंबाई को मीटर में मापेंगे, ठीक है आप मीटर में मापिए। कोई बोलता था नहीं हम लंबाई को सेंटीमीटर में मापेंगे। हर एक कंट्री का, हर एक एरिया का अपना अपना स्टैंडर्ड यूनिट था, अपना अपना यूनिट था, ठीक है। तो वो लोग अपने अपने हिसाब से मापता था। तो इसीलिए हम लोग को पढ़ना है 3 तरह से पढ़ना है, 3 सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ना है। पहला है FPS सिस्टम, इसको बोलते हैं FPS सिस्टम, ठीक है। F किस लिए यूज होता है, F होता है फुट, ये लेंथ को मापता है, लेंथ को फुट में मापा जाता है। P होता है पाउंड, ये मानता है आपको मास को। और S होता है सेकेंड, ये मापता है कौन, टाइम, ठीक है। तो लेंथ, मास और टाइम को नापने का इसमें जो यूनिट था वो फुट, पाउंड और सेकेंड था। ये ब्रिटिश यूनिट है बच्चों, ये हमारा ब्रिटिश यूनिट है, ये हमारा ब्रिटिश यूनिट है। FPS अभी भी फुट यूज होता है, लेकिन ये ऐसा ही नहीं है बच्चों, ये FPS है। FPS सिस्टम में लेंथ को मापा जाता है फुट में, मास को मापा जाता है पाउंड में, और टाइम को मापा जाता है सेकेंड में। दूसरा यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट है CGM सिस्टम। C स्टैंड्स फॉर बच्चों सेंटीमीटर, ये किसका, तो लेंथ का। G स्टैंड फॉर बच्चों ग्राम, ये किसका, तो मास का। और S स्टैंड फॉर किसका, तो सेकेंड, ये किसका, तो टाइम का। तीसरा यूनिट है MKS सिस्टम, M स्टैंड फॉर किसका, तो मीटर, ये लेंथ का।
के स्टैंड फॉर किलोग्राम, ये किसका यूनिट है तो मास का, और सिमिलरली एस स्टैंड फॉर सेकेंड, किसका तो टाइम का। तो ये 3 यूनिट पहले अलग अलग रीजन में फेमस थे, और भी यूनिट थे हमारे यहाँ। जैसे हम लोग पहले लेंथ को मापते थे बित्ता में, हाथ में, अभी हम नापते हैं, हम लोग गज में नापते हैं या धूर पे लोग मापता है। बट इट इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन एनी एकेडमिक, किसी भी स्कूल में यूनिवर्सिटी में एक्सेप्टेड नहीं था। ये यूनिट बहुत फेमस थे, ब्रिटिश यूनिट है, ये CGS यूनिट है, ये भी किसी किसी कंट्री में फेमस था। ये MKS यूनिट है, ये भी फेमस था। 3 ही यूनिट थे पहले, स्टैंडर्ड यूनिट 3 ही थे, ठीक है। तब बाद में साइंटिस्टों ने देखा, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल बॉडी पे जो मैथमेटिशियन है, जो साइंटिस्ट लोग जो काम करते हैं, तो उन लोगों ने देखा कि एक इंडिया का बच्चा जो पढ़ रहा है और अमेरिका में पढ़ने जाता है, तो यहाँ उसने पढ़ाई दूसरे सिस्टम में किया है। मान लो यहाँ पे CGS यूज होता है, मान लो, तो यहाँ पे सेंटीमीटर में, ग्राम में, सेकेंड में, हज़ारों आप फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़ते हो, हज़ारों का आपको ये यूनिट CGS में याद है या CGS में आप समझे हुए हैं। आप अमेरिका में जाइएगा पढ़ने, तो उस यूनिवर्सिटी का, उस देश का आपको यूनिट समझने में कितने दिन लग जाएगा, कितने महीनों लग जाएगा, टाइम वेस्ट है। अब यहाँ का साइंटिस्ट वहाँ काम नहीं करेगा, वहाँ का साइंटिस्ट यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ का इंजीनियर वहाँ काम नहीं करेंगे, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। हमको पूरे वर्ल्ड को ग्लोबलाइजेशन के चलते एक कर दिया है, वन फैमिली हो गया। तो इसके लिए क्या था कि सभी वर्ल्ड में हमको एक ही यूनिट चलाना चाहिए। तब ये सभी को इरेज किया गया, ये सभी को हटाया गया, और अब एकमात्र यूनिट चलता है, वो कौन सा है, SI यूनिट। SI हमारा यूनिट चलता है बच्चों। अब SI सबका, इसका फुल फॉर्म, ये मत इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, तो इसका फुल फॉर्म कैसे है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, ना सॉरी, स्टैंडर्ड, ये बस खाली लिखिएगा, ये इट इज an इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इसका फुल फॉर्म कहाँ से आया, तो बोलिएगा कि सर ये आप तो लिख रहे हैं इंटरनेशनल सिस्टम लिख रहे हैं, यहाँ पे ऐसा लिख रहा है, तो एक्चुअली ये फ्रेंच नेम है, एक सिस्टम है और इंटरनेशनल डी यूनाइट सिस्टम है। ये जो एक फ्रेंच नेम है, ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे दे रहा होगा, सिस्टम है इंटरनेशनली डी यूनाइट्स, ये फ्रेंच वर्ड है, वहीं से लिया गया है। इसी का मीनिंग होता है, इंग्लिश मीनिंग होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी, वहाँ से इसको लिया गया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें 7 फिजिकल क्वांटिटी लिया गया फंडामेंटल, तो इसको नापा जाता है, लेंथ को मापा जाता है, लेंथ का यूनिट होता है बच्चों मीटर, सिंबल होता है यहाँ पे m, मास का इसमें यूनिट होता है किलोग्राम, kg, टाइम का इसमें यूनिट होता है बच्चों सेकेंड, s, करेंट का होता है इसमें, करेंट का होता है एम्पियर, कैपिटल A, टेम्परेचर का होता है बच्चों इसमें टेम्परेचर, केल्विन, टेम्परेचर को केल्विन में मापा जाता है, इसको K से डिनोट किया जाता है। सब्सटेंस को मापा जाता है बच्चों मोल में, इसको m से डिनोट किया जाता है। और इंटेंसिटी, लुमिनस इंटेंसिटी को इसमें मापा जाता है, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, CD में कैंडेला में मापा जाता है, कैंडेला, यहाँ पे लुमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला। खैर आप लोग को ये 3 इंपॉर्टेंट है ऊपर का 9 क्लास के लिए, दिस वन इज इम्पॉर्टेंट, मीटर, kg और सेकेंड। चलो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं रिफरेंस पॉइंट क्या है। सबसे पहले पढ़ते हैं बच्चों, बता दें, लिख लीजिएगा आप लोग पॉज करके, रिफरेंस पॉइंट क्या है। रिफरेंस पॉइंट,
रेफरेंस पॉइंट क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं भी अगर मोशन पढ़ने से पहले आपको रेफरेंस पॉइंट क्या है ये पता होना चाहिए। एनी पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट फ्रॉम विच अ डिस्टेंस इज काउंट, एनी पॉइंट फ्रॉम विच अ डिस्टेंस इज काउंट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। एनी फिक्स्ड पॉइंट, एनी फिक्स्ड पॉइंट from which distance of an object is calculated called reference point। ठीक है बच्चों, कोई भी फिक्स्ड पॉइंट है जहां से हमको किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मापा जाएगा या उसको देखा जाएगा, इसी को बोलते हैं हमारा रेफरेंस पॉइंट है। हम लोग रेफरेंस पॉइंट्स के रूप में क्या यूज़ करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करते हैं, एक्स डैश और ये वाई डैश। ये हो गया हमारा ओरिजिन, हो गया रेफरेंस पॉइंट। यहाँ पे 1 2 इधर जाएंगे तो प्लस, इधर जाएंगे तो हमको माइनस, ऊपर जाएंगे तो प्लस, नीचे आएंगे तो माइनस हमको मिलेगा। तो हम लोग अपने सिस्टम में मैथमेटिकली वी विल यूज कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऐसे आप किसी की तुलना करते हैं, किसी का कंपेयर करते हैं, तो रेफरेंस पॉइंट किसको लीजिएगा, आप किसी को ले लीजिएगा, किसी पेड़ को ले लीजिएगा, किसी बिल्डिंग को लीजिएगा जो फिक्स है, जो नहीं मूव कर रहा है। ऐसा मूविंग रेफरेंस पॉइंट भी होता है, लेकिन आप लोग आगे क्लास में पढ़िएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके बाद पढ़ते हैं रेस्ट को। अब आते हैं यहाँ से आप लोग का सिलेबस स्टार्ट होता है, व्हाट इज रेस्ट एंड व्हाट इज मोशन। सबसे पहले पढ़ते हैं रेस्ट क्या होता है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ से आपको समझने की बात आ गई। सपोज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये बोर्ड यहाँ पे है, हमारे पीछे है, अभी 1 बज रहा है, 1:02 पे मैं और बोर्ड जो पहले हमारा दूरी था वही दूरी अभी डिस्टेंस वही है। हमने बोर्ड के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं किया, इसी को तो बोलते हैं रेस्ट। ठीक है, एनीबॉडी दैट डू नॉट चेंज इज पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ गिवन पॉइंट, विथ रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड इन रेस्ट। लिखिएगा, एनी ऑब्जेक्ट which do not change its position with respect to, ये बच्चों है with respect to का शॉर्टकट, और रेफरेंस पॉइंट आपको समझा दिए, कोई फिक्स पॉइंट है जिससे हम लोग दूरी लेते हैं। एनी ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड इन रेस्ट या कॉल्ड एट रेस्ट। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी रेफरेंस पॉइंट के तुलना में, रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है, यहाँ पे मैं हूँ, वहाँ पे वो बिल्डिंग है या पेड़ है या वहाँ पे चेयर रखा हुआ है, उसके रेस्पेक्ट में मान लीजिए 1 बजे मेरा ये दूरी इतना है, डिस्टेंस 1:05 में दूरी उतना ही रहेगा, देन हम कह सकते हैं कि आई एम एट रेस्ट है या आई एम इन रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू होम, विथ रिस्पेक्ट टू चेयर। तो रिस्पेक्ट टू लगाना है। ठीक है, एनी ऑब्जेक्ट विच डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड इन रेस्ट। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, चेयर इन अ रूम, किसके रेस्पेक्ट में बच्चों, तो विथ रेस्पेक्ट टू वॉल ऑफ रूम। वॉल ऑफ रूम, किसी रूम में रखे गए चेयर वॉल के रेस्पेक्ट में, उसी रूम के वॉल के रेस्पेक्ट में। मान लीजिए यहाँ पे चेयर को रख देखते हैं, ये वॉल है, ये हमारा वॉल है, यहाँ पे चेयर है, तो कितना भी अपने मन से जब तक हम लोग नहीं लेके जाएंगे तो क्या इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है, बस डिस्टेंस इज सेम, मतलब पोजीशन सेम हो रहा है, तो इसको बोलेंगे रेफरेंस रेस्ट में है। ठीक है, व्हाइट बोर्ड, फिक्स्ड
at wall with respect to wall is in rest। ये व्हाइट बोर्ड है, वॉल में जो फिक्स है, तो वॉल के रेस्पेक्ट में क्या है हमारा, रेस्ट में है बच्चों। ये तो ये रेस्ट का पोजीशन आप लोगों को समझ में आ गया, रेस्ट का कंसेप्ट। अब आ जाइए मोशन, इसका उल्टा है, एनीबॉडी विच चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, एनी ऑब्जेक्ट which changes its position with respect to a reference point is called in motion। उसको किस में कहा जाता है, मोशन में कहा जाता है बच्चों। विथ रेस्पेक्ट टू लगाना बहुत ही ज़रूरी है। ये विथ रेस्पेक्ट टू होम, अभी आप लोग देखिए जा कि यहाँ पर रखा गया चेयर हमारा रेस्ट में है, लेकिन वो मोशन में भी है। बस कहने की बात है, किसके रेस्पेक्ट में आप देख रहे हैं, ये बात है। विथ रेस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट, अगर अपना पोजीशन चेंज करेगा तो हमारा क्या है, मोशन में है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, रनिंग बस ऑन द रोड, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू अ ट्री, किसी ट्री के रेस्पेक्ट में। कोई ट्री है वहाँ पे, उसके रेस्पेक्ट में कोई बस हमारे रोड पे जा रहा है तो क्या है, मोशन में। अपना पोजीशन चेंज कर रहा है, ट्री यहाँ पे ऐसे बस जा रहा है, पहले डिस्टेंस ये था, अब डिस्टेंस देखिए बढ़ रहा है। अगर आ रहा है तो डिस्टेंस घट रहा है, पोजीशन इज चेंजिंग। तो ये हमारा रेस्ट और मोशन की बातें हो गई। अब आइए देखिए, रेस्ट और मोशन सिर्फ कहने की बात है। एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और एट ए टाइम वो मोशन में भी हो सकता है। सिर्फ हमको क्या समझना है, किसके रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, इस बात को हमको समझना है। अ बॉडी मे बी इन रेस्ट या एट रेस्ट और एट द सेम टाइम इट मे बी इन मोशन। एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं कि मान लीजिए अगर यहाँ पे चेयर रखा हुआ है तो यहाँ पे वॉल के रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में है, लेकिन मून के रेस्पेक्ट में बच्चों मोशन में है। मून के रेस्पेक्ट में मोशन में है। तो ये टॉपिक डालिएगा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है सेम टाइम। बहुत अजीब सी बात है, यानी कि कहने का मतलब होगा अ बॉडी मे बी एट रेस्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट एंड एट द सेम टाइम उसी समय में इट मे बी इन मोशन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर रेफरेंस पॉइंट। ठीक है बच्चों, अनदर रेफरेंस पॉइंट। आसान सा चीज़ है। मान लीजिए आपका मार्क्स आता है 60%, मैथ में आपको चाहे फिजिक्स में आपको 100 में 60 आ रहा है, आप है आपका 60 नंबर आ रहा है, कोई दूसरा बच्चा है उसका 40 नंबर आ रहा है, कोई तीसरा बच्चा है, ये ए है और ये बी है, इसका आ रहा है 70 नंबर। ठीक है, तो आपको टीचर बोलेंगे कि आप ब्रिलियंट है, किसके रिस्पेक्ट में, तो इसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि आपको ज़्यादा मार्क्स आया है, तेज हो, ब्रिलियंट हो। लेकिन आप ब्रिलियंट नहीं है, आप फूल है, आप फूलिश है, किसके रेस्पेक्ट में, तो ये बी के रेस्पेक्ट में। तो रेस्पेक्ट में बात हो रही है, किसके रेस्पेक्ट में। तो बच्चों उसी तरह a body may be in rest at rest with respect to a reference point and at the same time it may be in motion। ये रेस्ट में भी हो सकता है and in motion में हो सकता है with respect to another reference point, दूसरे reference point के रेस्पेक्ट में मोशन में हो सकता है। एग्जाम्पल के रूप में, एग्जाम्पल में a chair in the room is
एट रेस्ट with respect to wall of the room, wall of the room, but in motion with respect to moon, moon के रिस्पेक्ट में क्या है, मोशन में है। ये हमारा पूरा धरती है, यहाँ पे चेयर रखा गया, ये पूरा मान लीजिए अर्थ है, यहाँ पे चेयर रखा गया, चेयर और वाल दोनों रेस्ट में है, लेकिन ये मून तो मूव कर रहा है ना, या मून के रिस्पेक्ट में ऐसे ये मूव कर रहा है, तो ये दोनों का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये कहने की बात है कि किसके रेस्पेक्ट में बात किया जाए। अगर हम लोग ऐसा भी कहते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 1, ये एग्जाम्पल 2। मान लीजिए एक बस जा रही है, ये बस है, बस जा रही है, बस में यहाँ पे पैसेंजर है, एक पैसेंजर यहाँ पे है आपको बैठा हुआ है, और एक पैसेंजर यहाँ पे है बैठा हुआ है, ठीक है। दोनों बस में है एट द सेम टाइम, दोनों अपना डिस्टेंस, अपना पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, किसके रेस्पेक्ट में, अपने रेस्पेक्ट में। तो ये दोनों रेस्ट में कहलाएंगे एक दूसरे के, ठीक है। पैसेंजर ए इज एट रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर बी। लेकिन बाहर की दुनिया के कंपेयर में करोगे, बाहर मान लीजिए यहाँ पे कोई, यहाँ पे पेड़ है, इसके कंपेयर में ये क्या होगा, ये बस तो जा रही है, तब बस के ये दोनों पैसेंजर हमारे कंपेयर में, अगर हम रोड पर से अगर देखें तो हमारे कंपेयर में ये क्या होंगे बच्चों, तो ये मोशन में होंगे। तो एट द सेम टाइम कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है, और उसी समय में बच्चों कोई ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में हो सकता है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, ठीक है। रेस्ट एंड मोशन आर जस्ट आपको रिलेटिव टर्म्स है, मिटा दे। अब आ जाइए डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस बच्चों टोटल पाथ अगर कोई ऑब्जेक्ट तय करता है, then it is called total path length, path length covered by a moving body, a moving body is called distance। जितना पाथ कवर किया, जितना कवर किया चलते हुए मूविंग बॉडी के द्वारा, कभी भी डिस्टेंस किसके द्वारा तय होगा, तो मूविंग बॉडी के द्वारा। टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस, ठीक है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे देखा जाएगा क्यों स्केलर है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। ये हमारा क्या स्केलर क्वांटिटी है। एस आई यूनिट क्या होगा डिस्टेंस के, एस यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर, ऐसे लिखा जाएगा, METR लिखो, या METRE भी होता है, तो इसको सिंबल M से लिखा जाता है, ठीक है। टोटल पाथ लेंथ, जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ से चले, A से गए B से गए C, और C से आए D, और D से फिर आए E, ये 10, ये 15 और ये 5 मीटर में तय किया, तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 10, 10, 20 और 20, 40 हो जाएगा हमारा ये डिस्टेंस। तो यहाँ पे डिस्टेंस हो जाएगा बच्चों, डिस्टेंस बराबर 40 मीटर। ए से इनिशियल से लेकर फाइनल तक हमने जहाँ तक गए, तो ये हो जाएगा हमारा टोटल पाथ लेंथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। टोटल पाथ लेंथ ये क्या है, ये चीज़ समझना है आपको। टोटल पाथ लेंथ आपको याद रहेगा, बस कहानी ख़त्म। ये हमारा कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, नो डायरेक्शन ओनली मैग्नीट्यूड। देखिए यूनिट रहेगा सिर्फ, और न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा, और इसका एस यूनिट होता है मीटर, ठीक है। अब आ जाइए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मिटा दे। डिस्प्लेसमेंट, ये देखिए बच्चों डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। It is shortest distance between किसके बीच में, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट।
किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का, ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट लिख लो, ऑफ अ मूविंग बॉडी, किसी मूविंग बॉडी का इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है। और ये क्या होता है हमारा, इस वेक्टर है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। इसका भी एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों, एसआई यूनिट इज, इसका भी होता है मीटर ही होता है। इसको समझिए क्या है, कोई ए से जा रहा है बी पर, बी से जा रहा है सी पर, सी से आ रहा है डी पर, डी से आ रहा है ए बी सी डी ई, ये 10, ये 10, ये 15, ये 5, और यहाँ से ये दूरी है मान लीजिए 3 मीटर। चला उसने कहाँ से, ए से बी पे पहुँचा, बी से सी, सी से डी, डी से ई, इनिशियल ए फाइनल बी, इस दोनों के बीच की दूरी 3 मीटर था। इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है कितना दूरी तय करके, नहीं, इनिशियल और फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट कभी होता है हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, शॉर्टेस्ट मीन्स स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहाँ पे बच्चों डिस्प्लेसमेंट जो होगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा 3 मीटर। देख लीजिए यही डिफरेंस है। अगर यहाँ डिस्टेंस का काउंट किया जाएगा इसी फिगर में, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना, 10, 20 और 20, 40 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का हमारा थोड़ा सा डेफिनेशन हो गया। अब इसका हम लोग ये पढ़ेंगे, इसके बारे में आगे पढ़ा जाएगा और भी